हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म जो हमारी रहेगी ड्रामा से रिलेटेड। इसके बारे में हम सब कुछ आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको दो लिटरेरी टर्म डिस्कस करवा चुकी हूँ, सोनेट एंड एलिजी। वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। रीड प्रिपरेशन 2021 के नाम से प्लेलिस्ट है। चलिए आज डिस्कस करते हैं ड्रामा के बारे में। उसको डिस्कस करने से पहले हम समझते हैं कि ड्रामा होता क्या है। चलिए एक डेफिनेशन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ड्रामा इज़ अ स्टाइल ऑफ राइटिंग इन अ फॉर्म ऑफ स्टोरी टोल्ड इन डायलॉग बाय परफॉर्मर्स इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस। देखिए ड्रामा में बेसिकली क्या होता है, ये कहानी कहने की एक ऐसी कला है जिसमें कि जो है कहानी कही जाती है डायलॉग्स के फॉर्म में ऑडियंस के सामने। ऐसी जो स्टोरी राइटिंग होती है, स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है, उसको हम कहते हैं ड्रामा। इसको आप जब हिंदी डेफिनेशन की देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए इसकी एक हिंदी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। नाटक लिखने की वह शैली है जिसमें एक कहानी होती है जिसे दर्शकों के सामने संवाद के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि दर्शकों के सामने डायलॉग दिए जाते हैं। सेकेंड, इसमें ऑडियंस का होना ज़रूरी होता है। कुछ एग्जाम्पल हैं। प्लेज़ आप लोगों ने देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आपको पता है प्ले में ऑडियंस के सामने परफॉर्म किया जाता है। टीवी शोज़ भी एक तरह का ड्रामा होता है जो कि ऑडियंस के लिए ही परफॉर्म किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। मूवीज़ भी एक तरह का ड्रामा होता है। तो ये सब ड्रामाज के एग्जाम्पल्स हैं। ये पूछ लिए जाते हैं कि ड्रामा के एग्जाम्पल क्या क्या है। अब ये देखो कि ड्रामा का जो वर्ड है वो कहाँ से आया है और उसका जो मीनिंग है वो क्या है। ड्रामा इज़ डिराइव फ्रॉम द वर्ड ड्रैम। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रामा किससे डिराइव हुआ है, तो ड्रैम से डिराइव हुआ है। उसका मतलब क्या है, विच मीन्स टू एक्ट। उसका मतलब होता है ड्रैम का मतलब टू एक्ट, मतलब करना। और ड्रैम किस तरीके का वर्ड है, ड्रैम ग्रीक भाषा से लिया हुआ एक शब्द है, तो ड्रैम इज़ अ ग्रीक वर्ड। तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ड्रैम एक ग्रीक वर्ड है। ड्रैम ड्रामा जो है वो ड्रैम से ओरिजिनेट हुआ है और ड्रैम का मतलब होता है टू एक्ट। चलिए अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं ड्रामा के। बहुत ही ईजी हैं। अगर आप ड्रामा को अपने दिमाग में रखें तो करेक्टरिस्टिक्स आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे। हमारा चैनल नया है तो अगर आपको प्लीज़ वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव देना हमें ना भूलें, बिकॉज आपके सुझाव हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। चलिए अब देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रामा। ऑलवेज रिटन इन प्रोज फॉर्म। हमेशा ये प्रोज फॉर्म में लिखा जाता है। प्रोज और पोइट्री आप सभी को पता है, गद्य और पद्य, तो हमेशा इसको गद्य फॉर्म में लिखा जाता है। इट हैज़ मैनी कैरेक्टर्स। ड्रामा के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अभी हम बात करेंगे दो स्पेशल कैरेक्टर्स की। पहला हमारा रहेगा प्रोटेगोनिस्ट। जो हीरो होता है, हीरो को हम कहते हैं प्रोटेगोनिस्ट। और एक विलन हमेशा होता है ड्रामा में, उसको कहा जाता है एंटागोनिस्ट। तो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि हीरो को क्या कहा जाता है, तो प्रोटैगनिस्ट, या ये पूछा जा सकता है एंटागनिस्ट कौन होते हैं, तो विलन। बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोज फॉर्म में लिखा जाता है। ड्रामा हमेशा फिक्शनल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिक्शनल का मतलब होता है काल्पनिक। ठीक है, इसका रियल ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं होता। ये सिर्फ एक स्टोरी है। जो स्टोरी राइटर्स होते हैं वो स्टोरी लिखते हैं तो पूरी तरीके से काल्पनिक होती है। ऑल करेक्टर्स आर सिचुएशनल, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब ड्रामा के अंदर जितने भी करेक्टर्स होते हैं, हमने अभी बोला कि बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं, हर करेक्टर हर एक सिचुएशन के हिसाब से बनाया गया होता है और सिचुएशन के हिसाब से वो परफॉर्म करते हैं। द पर्सन हु राइट ड्रामा आर नोन एज प्ले राइट। ये आपको ध्यान रखना है कि जो लोग नाटक लिखते हैं उनको कहा जाता है प्ले राइट। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्ले राइट को हिंदी में हम कहते हैं नाटककार। ठीक है, एक बार स्पेलिंग एक बार आप प्ले राइट की देखें क्या है। ठीक है, WRIGST है ये, तो इसलिए राइट की स्पेलिंग आपको ध्यान रखनी है, प्ले राइट, नाटककार। चलिए जी, अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ड्रामा। ड्रामा कितने तरह के होते हैं। ड्रामा दो तरह के होते हैं, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। नाम से ही आप इसके करेक्टरिस्टिक्स अब बता सकते हैं कॉमेडी के अंदर क्या क्या होता है। चलिए देख लेते हैं। कॉमेडी के अंदर सबसे पहली चीज़ है हैप्पी एंडिंग। कॉमेडी जो ड्रामाज होते हैं या कॉमेडी जो मूवी होती है, आपको पता है उनके अंदर हैप्पी एंडिंग होती है, कोई सैड चीज़ होती ही नहीं है। लाइट थीम होती है उनकी। लाइट थीम का मतलब हल्की फुल्की चीज़ें होती हैं उसके अंदर। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कॉमेडी सोचने पे मजबूर कर दे, नहीं, आप सिर्फ मनोरंजन के लिए देखते हैं। नॉन डिडक्टिक होती हैं, मतलब ऐसी ड्रामाज जो कॉमेडी होते हैं उनसे कोई शिक्षा आपको नहीं मिलती। नॉन डिडक्टिक, शिक्षाप्रद नहीं होते हैं कॉमेडी ड्रामा। ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है कि कॉमेडी ड्रामा कैसे होता है। नॉन डिडक्टिक, टू मेक पीपल लाफ। जो कॉमेडी ड्रामा का उद्देश्य होता है वो लोगों को हंसाना होता है। ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। और एक एग्जांपल इसका आप देख लीजिए, पूछा जाता है एज यू लाइक इट किस तरह का ड्रामा है, तो एज यू लाइक इट एक कॉमेडी ड्रामा है। चलिए आप देख लेते हैं ट्रेजेडी ड्रामा कैसा होता है। तो सिंपल सी बात है, ट्रेजेडी ड्रामा इज़ बिल्कुल अपोजिट ऑफ द कॉमेडी ड्रामा। कॉमेडी ड्रामा की जो एंडिंग होती है वो हैप्पी होती है, जबकि ट्रेजेडी ड्रामा की जो एंडिंग होती है वो डिजास्ट्रस होती है, मतलब बहुत ही भयानक। ऐसी
एंडिंग होती है जो आपको सोचने पे मजबूर कर देती है, जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते, भयानक एंडिंग होती है। हैप्पी एंडिंग होती है आपकी कॉमेडी में। डार्क थीम हम यूज़ करते हैं ट्रेजेडी के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, मतलब काफ़ी गहराई के साथ जो थीम होती है उसकी काफ़ी गहराई से लिखी जाती है। टू गिव सम मैसेज टू द सोसाइटी, ट्रेजेडी जो ड्रामा होते हैं वो कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर देते हैं सोसाइटी के अंदर। इसका एक एग्जांपल आप देख लीजिए, मैकबेथ। ये पूछा जा सकता है कि ट्रेजेडी ड्रामा एक इम्पॉर्टेंट फेमस बहुत ही ट्रेजेडी ड्रामा है, किस तरह का ड्रामा है, तो आपने ध्यान रखना है ट्रेजेडी। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंस डिस्कस कर लेते हैं हम। नाटक के अंदर जो हमारा ड्रामा होता है उसके अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है प्लॉट। तो अब हम डिस्कस करेंगे प्लॉट के बारे में। प्लॉट होता क्या है, किस तरह का प्लॉट का स्ट्रक्चर है, किस किस चीज़ों से मिलकर के प्लॉट बना होता है। तो देखिए प्लॉट बेसिकली होता क्या है। प्लॉट होती है एक तरीके की कहानी। इट हैज़ इवेंट्स, इसके अंदर इवेंट्स होते हैं दैट अकर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द स्टडी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नाटक आगे बढ़ता है, उसके अंदर वो इवेंट्स घटनाक्रम चलते रहते हैं। तो बेसिकली प्लॉट कुछ नहीं होता है, एक घटनाओं का एक सार होता है प्लॉट। अब स्ट्रक्चर क्या होता है प्लॉट का, ड्रामा के अंदर जो प्लॉट होता है उसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। सबसे पहले होता है उसके अंदर एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन का मतलब कथानक का परिचय, जिसमें ये बताया जाता है कि जो आपके पात्र हैं, पात्रों के बारे में बताया जाता है, किस जगह सिचुएशन है, मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट आप एक तरीके से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल से को आप समझो, जैसे कि शोले पिक्चर है, तो शोले पिक्चर जब शुरू होती है तो सबसे पहले उस गांव का नाम आपको बताया जाता है, उस गांव को इंट्रोड्यूस किया जाता है, कुछ हीरो हीरोइंस को इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उसको बोलते हैं एक्सपोजिशन, कथानक का परिचय। उसके बाद होता है राइजिंग एक्शन। जैसे आप स्टार्ट कर देते हैं, आप इंट्रोड्यूस करवा देते हैं कैरेक्टर्स को, उसके बाद धीरे धीरे ड्रामा आगे बढ़ता है, प्लॉट आगे बढ़ता है, तो कुछ बढ़ती घटनाएं, मतलब कुछ घटनाएं होती चली जाती हैं। जैसे जैसे वो घटनाएं होती चली जाती हैं, हम एक पॉइंट की तरफ रीच करते हैं, उसको हम कहते हैं क्लाइमैक्स। अब ये क्लाइमैक्स का मतलब होता क्या है। क्लाइमैक्स बेसिकली हाईएस्ट पॉइंट होता है प्लॉट का, ड्रामा का। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है व्हाट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ड्रामा, तो क्लाइमैक्स होता है। क्लाइमैक्स हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और सस्पेंस, मतलब सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट और सस्पेंस जो होता है वो क्लाइमैक्स में ही होता है। तो जब आप धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ेगी, नाटक आगे बढ़ेगा, तो एक क्लाइमैक्स आ जाएगा। जैसे कि शोले पिक्चर थी, तो शोले पिक्चर में जैसे जैसे आपको ठाकुर के बारे में पता चला, गब्बर के बारे में पता चला, तो आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि ठाकुर और गब्बर में दुश्मनी क्या है। तो वो एक तरीके से आप क्लाइमैक्स का पार्ट देख लेते हैं। तो जैसे जैसे क्लाइमैक्स आएगा, सस्पेंस वाला पार्ट आएगा, हाई सस्पेंस, उसके बाद जो है धीरे धीरे चीज़ें रिवील होनी शुरू होंगी। फॉलिंग एक्शन, मतलब घटनाएं पता चलेंगी आपको, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ था, तो उसको बोलते हैं सिमटती हुई घटनाएं, फॉलिंग एक्शन। और लास्ट में डिनाउंसमेंट हो जाता है, उपसंहार, मतलब जब ड्रामा एक तरफ अपनी एंडिंग की तरफ जाता है कि हमने ये जो ड्रामा किया है इसका एंड क्या है, वो डिनाउंसमेंट में आ जाता है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ प्लॉट। सो दिस वाज ऑल अबाउट ड्रामा। आई थिंक इससे ज़्यादा कुछ जो मैंने बताया, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके रीट एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे ड्रामा से। और जो लिटरेरी टर्म मैं डिस्कस करवा चुकी हूँ वो भी आपको पढ़नी है। अब हमारी शॉर्ट स्टोरी रह गई है, वो भी हम जल्दी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, आप अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में हमको प्लीज़ बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है और क्या क्या आपके डाउट्स हैं, सब कुछ आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय।